इंसिडेंट मैं आज भी जब याद करता हूँ, जब हमारी बाद में बात हुई तो रात को मुझे गूज़बम्प्स आते हैं। हिमाचल एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टेट है, बट आई फील कि यहाँ ऑकल्ट प्रेजेंसेस भी होते हैं। कई लोगों ने कहा है कि उन्हें भी कोई ऑकल्ट एक्सपीरियंसेस उन्होंने फेस किए यहाँ। बहुत सारे लोगों को होता है, देखो ये हर किसी को तो नहीं लगता है कि ये एक्चुअली हर इंसान ये महसूस नहीं कर सकता, लेकिन एक मतलब मेरा जो मानना है कि एक आपकी इनर कॉन्शियस होती है जो इस चीज़ को सबसे पहले सेंस करती है। तो डेफिनेटली होती है एग्जिस्टेंस, तो यार इतना बड़ा शायद हम जो इंसान है, अब धरती लोग कहते हैं कि इंसानों के लिए बनी है, ठीक है, लेकिन इंसान के अलावा शायद ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो आज तक हमने देखी नहीं है जो एग्जिस्ट करती हैं। हर किसी का अपना एक हाइड आउट होता है, हर किसी का अपना एक हाइड आउट हो गया, हर कोई अपना कहीं ना कहीं रहता है। तो इंसान तो सिर्फ इंसान का जो आंखें हैं वो जितना उसका विजन है वो सिर्फ वहीं तक देख सकती है, लेकिन इसके बियॉन्ड क्या है या इसके पीछे क्या है वो तो नहीं देख सकती। तो डेफिनेटली एग्जिस्टेंस होती है इन चीज़ों की, जो मुझे लगता है। मैं मे बी अदर दूसरे लोग जो हैं वो मेरी चीज़ से तवज्जो नहीं रख सकते, उनको हो सकता है उनके लिए ना हो एग्जिस्टेंस, कई लोगों के लिए तो भगवान भी एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं, पर आई फील कि जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं दैट डिटरमिन्स योर माइंड, कि जो आपके सोच विचार होते हैं दे आर डिटरमिन्ड बाय योर एक्सपीरियंस, जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया। नहीं, डेफिनेटली वो चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आती हैं, वो चीज़ें आती ही एक्सपीरियंस से हैं, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को अपने आप ना देख सको या ना महसूस कर सको तो दूसरे के कहने और सुनने पर तो कोई भरोसा करता नहीं है। और मैं तो खासकर एक ऐसा इंसान हूँ, जब तक कोई चीज़ खुद अपनी आंखों से ना देख लिया जाए या खुद ना सुना हो या खुद ना महसूस किया हो तो तब तक दूसरों की बातों पर विश्वास करना इतना मेरे लिए वो नहीं होता। तो इसीलिए कई चीज़ें महसूस करी हैं। हिमाचल एक वैसे तो बहुत सुंदर और प्यारा मतलब स्टेट है, लाइक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स जो मुझे मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं इंडिया के पूरे के हर स्टेट में घूमा हूँ, लेकिन हिमाचल बहुत पहले से ही दिल के मेरे बड़े करीब है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अच्छी चीज़ ही उसको दिल के करीब लाती है, कई बार ऐसे एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं जिसका इंसान को कभी पता नहीं होता। वो चीज़ें भी आपको कुछ ना कुछ उस चीज़ पॉजिटिव वाइब भी देती हैं, नेगेटिव भी देती हैं, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, होती रहती हैं ये चीज़ें। 2 दिन पहले आपने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी। हमारे सारे भाई बैठे हैं यहाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ऑब्वियसली हमारी ऑडियंस भी है। ऑडियंस और मेरे भाइयों के साथ आप वो स्टोरी, ऑडियंस और मेरे भाइयों के साथ एक बार आप वो स्टोरी शेयर कर दो। एक्चुअली वो स्टोरी हिमाचल की नहीं थी, वो थी उत्तराखंड की, बट Okay. लेकिन हिमाचल एंड उत्तराखंड आर नॉट डिफरेंट, बोथ आर माउंटेनियस स्टेट्स, और दोनों को ही देवभूमि बोला जाता है, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड में दोनों में कहते हैं देवों का वास होता है, ठीक है। तो कुछ लोगों की नज़र में देव पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोगों की नज़र में नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का ही वास है। तो ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, दिस वाज लाइक 12-13 साल पहले की बात है, जब मैं बद्रीनाथ से वापस आ रहा था। हम 4 दोस्त थे, तो हम लोग उस समय पर आ रहे थे, हम लोग रात शाम के समय हम लोग केदारनाथ से एक्चुअली हम लोग उतरे, सुबह चढ़ाई करके गौरीकुंड आए, एंड हमारा प्लान था उस दिन गौरीकुंड से निकल कर ऊखीमठ या चोपता स्टे करने का। तो चोपता में उस समय पर हमारे को कहीं ऑप्शन मिला नहीं, अंधेरा आपको पता है पहाड़ों में जल्दी हो जाता है, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब चोपता में कोई रहने की जगह नहीं मिली तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आगे जाएंगे चमोली तक। तो चमोली का डिस्टेंस वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 80-90 किलोमीटर था, लेकिन वो पूरा का पूरा रास्ता जो था एक घने देवदार के जंगलों के बीच में से जाता था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, अब थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने लवली लवली सा हम लोगों ने माहौल भी बना लिया था। गाड़ी मैं चला रहा था, नई नई गाड़ी भी सीखा था उस समय पर, तो मैं चला रहा था गाड़ी। तो हम लोगों के पास मेरे एक दोस्त की वैगनार थी उस समय पर। तो हम लोग जब चोपता से आगे निकले तो मैं काफ़ी देर से देख रहा था, एक गाड़ी मेरे से आगे चल रही थी, बलिनो नंबर थी वो, बलिनो गाड़ी थी, और महाराष्ट्र नंबर की गाड़ी थी वो। तो जो मतलब आज उसकी कुछ धुंधली धुंधली यादें हैं उस दिमाग में, तो काफ़ी मतलब जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो इतना अनकॉन्शियस तो मैं भी नहीं था, मैं बिल्कुल अपने कॉन्शियस में था। तो गाड़ी मेरे से लगभग लगभग 200-300 मीटर आगे चल रही थी। अब आपको पता है पहाड़ी रोड्स में आप लोग भी काफ़ी ट्रैवल करते हो, तो जैसे सीधी रोड बड़ी मुश्किल बामुश्किल मिलती है, तो हर जगह थोड़ा कहीं टर्न आ गया, कहीं कुछ आ गया।
तो जैसे जैसे वो कट रही थी, गाड़ी एक के पीछे एक चल रही है, ओवरटेक करने की तो जगह होती नहीं है वहाँ पर। तो मैं बेसिकली जो था उसके पीछे गाड़ी चलाया जा रहा था। तो एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर एक टर्न के बाद अप्रॉक्सीमेटली 1 या 1.5 किलोमीटर की सीधी रोड थी। तो दैट इज अ रेयर साइट इन हिमालयाज, आप किसी भी हिमालय स्टेट में ट्रैवल करो। तो जब मैंने, वो मेरे आगे आगे गाड़ी मुड़ी, मैंने उसके पीछे गाड़ी मोड़ी, लेकिन आगे जाकर जैसे ही मैंने देखी तो गाड़ी मुझे वो पूरे 1.5 किलोमीटर के स्ट्रेच में सीधा विजिबल स्ट्रेच था, वो गाड़ी दिखी नहीं मुझे कहीं पर भी। तो मैंने कहा हो सकता है मेरे से गलती हुई हो कि मैं उसे ओवरटेक कर गया हूँ या मैं स्पीड में हूँ। इट वॉज जस्ट लाइक एन ओके साइड फॉर मी, आई केप्ट ऑन ड्राइविंग। तो थोड़ी देर बाद मुझे वो गाड़ी अपने रियर व्यू मिरर में पीछे दिखी। ठीक है, हो गया होगा। अब मैं वहां से थोड़ा सा और आगे निकला, तो अगले 2 मोड़ के बाद मुझे वो गाड़ी फिर आगे दिखी अपने। तो ऐसा जो था ये रिपीटिशन लगभग 2 या 3 बार हुए। अब मेरे साथ जो मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था, तो मैंने उसको बोला यार, मैंने कहा बेटी, मैंने कहा यार ये बड़ा दिक्कत हो रहा है। मैंने कहा ये गाड़ी बार बार आगे निकल रही है, ये पीछे जा रही है। मैं कहा यार मुझे कुछ ना समझ नहीं आ रहा। तो अब वो लोग बैठ रहे थे, अपना एंजॉय कर रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए थे। कह रहे यार तू गाड़ी चलाना, दिमाग मत खराब कर, तू चमोली पहुंचना, बहुत लेट हो जाएंगे। ठीक है। अब ऐसा 2-3 बार जब हुआ तो मैंने सोचा, मैंने कहा देखो तो सही चक्कर क्या है। मैंने गाड़ी साइड में रोक दी। अब जब वो गाड़ी साइड में मैंने रोकी तो मेरे को ये मैंने इसलिए रोकी थी गाड़ी कि वो गाड़ी मेरे पहले ही, थोड़े से मिनट, कुछ सेकंड पहले ही मेरे अगला टर्न काट के आगे निकल चुकी थी वो गाड़ी। तो मैंने रोकी, मैं कहा थोड़ी सांस लेता हूँ, फिर उसके बाद ड्राइव करना शुरू करूँगा। तो जैसे हम थोड़ा, मैंने कहा यार एक मिनट फ्रेश होता हूँ, मैं फ्रेश होने के लिए रुका वहाँ पर। उसके बाद गाड़ी मैं दोबारा बैठने लगा तो वो गाड़ी मेरे फिर पीछे से आ रही है गाड़ी। यार मैंने कहा ये कुछ, मतलब मेरे को कुछ ऐसा है कि आप कह सकते हो गॉड गिफ्ट है या क्या है, तो जो चीज़ गलत हो रही होती है ना उसको सेंस हो जाती है। सिक्स सेंस कह सकते हो आप, वो सेंस हो जाती है वो चीज़। तो मैंने कहा गाड़ी को रोकूंगा और रोक करके देखना है मैंने कि इसमें है क्या, पंगा क्या है। तो मैं ये खड़ा हो गया सड़क के बीचों बीच, अंधेरा हो रखा था, लगभग 7:30-8 बजे का, 7:30-8 का टाइम था। एंड ये जो वाक्य था ये था आपका गोपेश्वर से कोई 10 किलोमीटर पहले का। तो हम लोग अबाउट टू रीच चमोली थे, हमारा 20-25 किलोमीटर रह गया था चमोली। तो गाड़ी आई, मैंने उसको हाथ दिया यूं दूर से, लाइट जल रही थी उसकी, उसने थोड़ी सी दूर मेरे से 100-200 मीटर गाड़ी रोक ली। तो मैंने उसको इशारा किया ऐसे अपने पास बुलाने का। अब वो गाड़ी फिर आई, थोड़ा सा आगे आई, फिर रुकी, थोड़ा सा फिर आगे आई, थोड़ा फिर रुकी। अब जब वो बिल्कुल आगे आ गई तो मैं बिल्कुल ही गाड़ी के आगे। अब मेरे दोस्त मेरे से लड़ाई कर रहे, झगड़ा कर रहे, तू लड़ाई करेगा सड़क पे खड़ा होकर, क्योंकि उनको पता था कि मैं थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आता है तो झगड़ा हो जाता है मेरा अक्सर रोड पे चलते हुए। अक्सर हॉर्न बजाते हुए भी अगर किसी को आता हो तो मेरे बड़े झगड़े होते हैं। कोई अगर पीछे से अननेसेसरी हॉकिंग कर रहा हो तो मेरा झगड़ा हो जाता है। तो कह रहे यार तू झगड़ा करेगा, झगड़ा नहीं चाहिए, चुपचाप शांति से चलना ही है। मैंने कहा यार मैं झगड़ा नहीं कर रहा, अब देखूं सही कि चक्कर क्या है बार बार। अब ये चीज़ क्योंकि वो लोग अपनी एक अलग टोन में सेट थे सारे के सारे, तो खैर साथ देने के लिए आ गए, वो लोग भी खड़े हो गए। अब जब गाड़ी का शीशा उतरा उसमें से तो मुझे 2 बंदे उसमें दिखे, लेकिन अगला वाला जो बंदा था, जो मुझे जो बेसिकली फील हुआ कि वो कुछ अनकॉन्शियस सा था या ही वाज नॉट इन हिज सेंसेस। मतलब वो मुझे अजीब सा ही लगा, मतलब कभी ऐसे बैठा था, कभी ऐसे, कभी यूं। देयर वर डेफिनेटली 2 पीपल इन दैट कार जो मैंने देखा, नोटिस किया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप ऐसे कैसे करें? तो उन्होंने कोई खास जवाब नहीं था, कह रहे आप चलिए, अब हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो गाड़ी चला रहा था बंदा, लेकिन मैं दूसरे बंदे से देखा, मुझे उसके साथ कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई। अब ये बात आई गई हो गई, खत्म हो गई वहीं पर बात। तो जब हम चमोली पहुंचे तो रात को हम लोग बैठे एंजॉय करने के लिए, अपने चारों दोस्त हम वहाँ पर। तो बोलता है तूने उस बेचारे आदमी को ऐसे डरा दिया। मैं कहा मैं तो दोनों को मारता सालों को निकाल के। तो दोनों को मारता, तेरे गाड़ी में तो एक ही आदमी था। मैंने कहा तुम पागल हो गए हो। मैंने कहा 2 आदमी बैठे हुए थे गाड़ी में। कह रहे नहीं गाड़ी में एक ही आदमी था। और वो तीनों एक सुर में बोले कि जी गाड़ी में तो एक ही आदमी था, 2 आदमी थे ही नहीं गाड़ी में। यार मैंने कहा यार ऐसा नहीं हो सकता कि गाड़ी में 2 आदमी थे। मैंने कहा ये तो मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि अब वो बोले नहीं यार तूने पी रखी थी। अब कितनी भी तेरा, एक 20-30 ml का एक ड्रिंक लिया था। इतने में कोई ऐसा तो है नहीं कि अब यहाँ पे अगर हम मान लो 5 या 6 लोग बैठे हैं तो मैं काउंटिंग में कोई गलती कर दूंगा, ऑब्वियस सी चीज है।
तो इतना तो बहुत नॉर्मल है कि भाई इंसान अगर सामने बंदा दिख रहा है और सामने, इट्स नॉट कि यहाँ भी 2 किलोमीटर दूर है तो देखने में, और भगवान के जैसे आंखें आज भी ठीक है। तो वो लोग आज भी उस बात को बोलते हैं कि कभी जैसे हम लोग मिलते हैं, वो दोस्त मेरा एक देहरादून में रहता है, एक बार यूएस शिफ्ट हो गया, जब भी हम कभी मिलते हैं, सो वो आज भी यही बोलता है कि यार उस गाड़ी में जो है एक ही बंदा था जो चला रहा था, और मुझे उस गाड़ी में 2 बंदे दिखे, और उस आदमी की शायद अगर आज मुझे स्केचिंग आती होती तो मैं आज भी उस आदमी की कुछ, जिसे बोलते हैं ना कि कुछ उन चीजों से, मतलब उसका एक रफ स्केच बना सकता हूँ। फ्लैशेस है उन फ्लैशेस हैं, मतलब दो आई डो नॉट रिमेम्बर बिकॉज इट्स लाइक 12-13 साल पहले की है बातचीत, वो जो हुआ था, इंसिडेंस हुआ था। उनका चेहरा कैसा था उनका? चेहरा, इट वाज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह चेहरा था। चेहरा तो किसी भी भाई की तरह हो सकता है, इसकी तरह, इसकी तरह, तो जो फ्लैशेस में था, लेकिन चेहरा तो ठीक था, लेकिन उनकी आंखें, दे वर लाइक समथिंग डिफरेंट, व्हिच वर गिविंग सम डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट वाइब्स और डिफरेंट, उन चीजों से आ रहा था। तो वो चीज मुझे कुछ अजीब लगी। आई वॉज विलिंग टू टॉक टू दैट पर्सन, बट तब तक उन फौरन वो, जाओ जाओ सर आप जाओ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आप जाओ, ये तो ऐसी है। उन्होंने वहां से मुझे खींच लिया। लेकिन उस समय तक भी मेरी उनसे ये डिस्कशन नहीं हुआ था कि वहां पे 2 बंदे थे। ये रात को हुआ जब उसने बोला कि तू तो उस बेचारे बुढ़े आदमी को जो गाड़ी चला रहा था, तो मे बी अ पॉसिबल, जो मुझे लगा कि जो उसके साथ बैठा हुआ था, दो ही वाज लुकिंग यंग, करीबन 35-40 साल का होगा, और जो गाड़ी चला रहा था दैट वाज डेफिनेटली अ पर्सन हु वाज एजेड अबव 65-70 के आसपास था। तो गाड़ी चलाने वाला आदमी तो हम चारों ने कॉमन देखा, लेकिन जो उसके साथ जो बैठा हुआ था वो बंदा, उनके हिसाब से सिर्फ मैंने देखा, उन्होंने नहीं देखा। लेकिन दिस वाज लाइक, मैं आज भी उस बात को बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे 100% यकीन था कि उस गाड़ी में 2 ही बंदे थे, 2 ही बंदे थे, लेकिन वो उनके हिसाब से एक ही था। शायद उन्होंने ड्रिंक ज्यादा करी हुई थी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया था क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी थी, लेकिन उनको ये लगता है कि मैं भी आवा था, तो इस वजह से जो है कि मैंने गलत देखा। लेकिन वो इंसिडेंट मैं आज भी जब याद करता हूँ, जब हमारी बाद में बात हुई, तो रात को जैसे गूज बम्स आते हैं ना, तो मतलब जब भी आपको, मतलब मेरे साथ ये होता है कि जैसे कहीं पर भी अगर आपको कोई नेगेटिव चीज है आपके इन एंड अराउंड, तो सबसे पहले आपके रोए खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। और ये डर से नहीं आते हैं, आपको जानवर दिख जाएगा तो आपके गूज बम्स नहीं आएंगे, लेकिन जब कोई इस तरीके की कोई चीज प्रेजेंस होती है तो डेफिनेट है कि वो चीजें आती हैं। तो आज भी कभी उस इंसिडेंट्स के बारे में याद करता हूँ मैं, तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ उसको और रिकॉल करने की, लेकिन वो सिर्फ फ्लैशेस ही हैं मेरे माइंड में जो उस इंसान के रह गए थे। तो कभी आज की दिन में, अभी आज भी हम, जब मैं उस दोस्त को अपने फोन में लाता हूँ या कभी हमारी बात होती है कॉन्फ्रेंस कॉल पे या ग्रुप कॉल पे, तो उस चीज के बारे में वो मेरा आज भी मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं मेरे पे। उनमें से एक लड़का जो है वो एक्सपायर हो गया था 3 साल पहले, 4 साल पहले, लेकिन वो भी नहीं मानता था एंड टाइम तक भी। तो वो लोग आज भी मेरा मजाक उड़ाते हैं इस चीज पे कि यार देख, हमें तो पता है कि तू ऐसा करता है, कि तेरे साथ ऐसा चीजें होती हैं, लेकिन यार इतना मतलब मैं नहीं था कि मैं एक बंदे को 2 देखूं या 2 को 1 देखूं। तो शायद वो एक ऐसी चीज थी कि मुझे ही दिखी या उनको नहीं दिखी, और हर किसी को कहते हैं कि ये चीजें दिखती भी नहीं है। ऐसे और एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपके साथ? सर और एक्सपीरियंसेस एज सच में कभी इन पर्सन तो नहीं देखा, लेकिन हाँ एक नेगेटिव वाइब किसी प्लेस पर, किसी जगह पर नेगेटिव वाइब होना कहीं पर। जैसे एक बार मैं रोडू वाली साइड जा रहा था, तो वहाँ मैं रात को चल रहा था, रात के समय मेरा अक्सर रहा था, तो जहाँ मैं घूमने जाता हूँ तो रात को निकल जाता हूँ कहीं पर भी घूमने, खाने पीने के बाद अपना एंजॉय करने थोड़ा सा चक्कर मार के आता हूँ। तो वहाँ पर जैसे कई जगह पर एक नेचुरल सी चीज़ें, कुछ धक्का लगना, या एक, जैसे अब मान लो अभी यहाँ पे थोड़ी सी हवा चल रही है, कहीं बिल्कुल शांत मौसम है, तो एक बिल्कुल एक सनसनाटी हवा का झोंका बिल्कुल कान के पास से निकलना, तो ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। आपने ट्रैवल भी बहुत किया है, मतलब हिमाचल में, उत्तराखंड में। ये, हाँ जी, ट्रैवल तो मैंने मतलब ऑलमोस्ट पूरा इंडिया बहुत ज्यादा किया है। पर आई फील कि आप डेफिनेटली ट्रैवल एक्सपर्ट हो, पर आप हिमालय एक्सपर्ट भी हो। हिमालयस के बारे में आपको बहुत ज्यादा पता है। हाँ, मेरे को भी जो मेरे दोस्त वगैरह है उन्होंने मेरा निकनेम येती रखा हुआ है, द माउंटेन मैन। तो पीपल कॉल मी येती वंस बिकॉज ऑफ माय साइज एक तरफ तो मेरे साइज की वजह से, और because I've been living in the mountains. This is the first year since 2009 or 2008
कि मैं गर्मियों में आया हूँ। अदरवाइज पिछले 12 साल से मैंने गर्मियों के कपड़े यानी आधी बाजू की कोई हाफ टी शर्ट या शॉर्ट्स कभी नहीं खरीदे, बिकॉज आई हैव बीन लिविंग इन सब जीरो टेम्परेचर्स थ्रू आउट द ईयर। मार्च में हम लोग अपना किन्नौर वाला होटल खोलते हैं दोनों, तो मार्च में वहाँ चले जाते हैं, तो वहाँ की यहाँ की जो सर्दियाँ होती हैं वो वहाँ की गर्मियाँ होती हैं। मतलब जितना टेम्परेचर यहाँ पे सर्दियों में रहता है 4, 5, 10 तक, वो वहाँ गर्मियों में रहता है। तो आई डिसेंड फ्रॉम देयर इन लाइक नवंबर। तो इस साल तो कोविड की वजह से सब कुछ बंद है, तो हम लोग पहले आ गए। तो ये लगभग यहाँ पे इस साल जो था थोड़ा सा 2 महीने मेरे लिए बहुत टफ रहे, क्योंकि 12 साल के बाद मैं किसी गर्म एरिया में आया। अगर आता भी था तो 2, 4, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आया, कहीं काम से गए और वापस वहीं पर। जो आपने कहा ये यति शब्द, एक बार हमारी ऑडियंस को भी समझा दो कि यति शब्द के ओरिजिन्स क्या है और आपने उस चीज के बारे में सुना क्या है। देखो, येती शब्द का ओरिजिन, येती के बारे में पढ़ा तो हमने भी बुक्स में ही था। येती जो है माउंटेन मैन जिसे बोलते हैं, बियर, बड़े बड़े बालों वाला जो पहाड़ों में और बर्फ में रहता है। ठीक है, तो ये शुरुआत से मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने जो ट्रैवल का काम करते हैं, उन्होंने मेरा नाम रखा था येती। क्योंकि जनरली क्या होता है कि मैं जब किन्नौर में होता हूँ तो शेव करने का टाइम भी बहुत बहुत टाइम बाद मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ढंग की बार्बर शॉप तो है नहीं किन्नौर में पूरे। तो जब शेव करानी होती है तो शेव कराने के लिए, या तो जब मैं चंडीगढ़ आता हूँ किसी काम से तो चंडीगढ़ में कराते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आई प्रेफर टू कीप माई शेव, नो शेव लाइक 4 महीने 5 महीने। अभी आप जो देख रहे हो शायद ये छोटी है, केप्ट लॉन्गर बियर्ड देन दिस। सो इस वजह से जैसे बाल भी बड़े हो जाते थे वहाँ पर, दाढ़ी भी बड़ी हो जाती थी, प्लस रहना वहाँ पे ऐसी है जंगलियों की तरह, क्योंकि ठंडा बहुत इलाका है, तो इस वजह से वो लोग मुझे येती बोलते हैं। तो येती के बारे में हम लोगों ने भी सिर्फ किताबों में ही पढ़ा है, कुछ उसकी जैसे कहीं पर फोटोज हैं कि कोई छोटा सा एक बड़ा सा आदमी है, उसके बड़े बड़े बाल हैं, बर्फ से ढका हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी आईब्रोज हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है। आपको लगता है येटी एग्जिस्ट करता है पर? या करता होगा। देखो, वो चीजें हम लोगों की पहुंच से बाहर है ना। अब हम लोग अगर हिमाचल घूमने जा रहे हैं तो हिमाचल में घूम लिए शिमला, कुल्लू, मनाली, अब जो जहाँ तक रोड जा रही है वहां तक तो हम चले गए, लेकिन उस रोड के ऊपर जहाँ पर इंसान की पहुंच नहीं है, जो बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं। अब कहने को तो लोग बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को भी चढ़ते हैं, दे क्लाइंब दोज माउंटेन्स, बट दे वुड नॉट कवर इट इन द डायमीटर एंड द होल थिंग। वो तो गए एक पॉइंट पे चढ़े, रास्ता बना, वहां से ऊपर बर्फ माउंट एवरेस्ट तक गए। अब माउंट एवरेस्ट एक टॉप है, लेकिन उसके साथ जो जितनी एग्जिस्टिंग रेंजेस हैं which are like spread in like thousands and thousands of kilometers, उसके हर एक पॉइंट पे तो नहीं गया। So you are absolutely unaware about that life, कि वो जो लाइफ है कि वहाँ पे कोई लाइफ होती भी होगी या नहीं होती होगी। तो डेफिनेटली ये बहुत सारी लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। अब ये मिट्टी है यार, इस मिट्टी में कितने जीव जंतु रहते हैं, बिच्छू, सांप, कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा। हर साल कुछ ना कुछ नई तरीके का कीड़ा तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। तो डेफिनेटली है, कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस तो होगी वहाँ पर। आपने कोई लोकल्स के स्टोरी सुने यति के बारे में? क्या किसी ने यति को देख लिया या नहीं? देखो, आजकल क्या होता है कि बेसिकली ट्रैवल जो ये जो धंधा है ना टूरिज्म का, इसमें आजकल फेक स्टोरीज बहुत चलती हैं दिखाने के लिए, हाँ भी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि हाँ भाई यहाँ आ जाओ, यहाँ हमने बड़ा सा पंजाब दिखा दिया तो ये दिखा है। लेकिन एज सच किसी ट्रस्टेड सोर्स से आज तक मतलब नहीं सुना, बस उसके बारे में पढ़ा है। लेकिन हाँ ये चीज़ है कि कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग